साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हियर इज आशिता, एज यू नो, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 5th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको नाम से पता है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। किसकी झलक देखेंगे? हमारे इंडिया की। जो हमारा ये इंडिया है भाई, इसमें आपको जैसे पता है इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे कल्चर्स है, इतने सारे रिलीजियंस है, इतने सारे रिचुअल्स है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है? यूनिटी है। जैसे बोलते हैं ना, भिन्नता में एकता। तो इस चैप्टर के थ्रू, इस चैप्टर में भी 3 पार्ट है आपके। अब बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि ल्यूसी रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। कुर्ग, जो कि लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। एंड थर्ड वन और लास्ट वन है टी फ्रॉम असम, जो कि आरुप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में भी क्या है? 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स के थ्रू क्या दिखा गया है, क्या दिखाया गया है? इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर को व्यू करेंगे हम, इंडिया के बारे में और अच्छी चीजें जानेंगे ना। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वी नो, वी ऑल नो, है ना। तो आज की वीडियो में हम अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। अब बेकर फ्रॉम गोवा, लूसी रॉड्रिग्स। अब जैसे कि गोवा का नाम सुनते ही आपको मतलब क्या याद आता है? गोवा, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, मतलब गोवा के नाम से तो हमें यही लगता है ना यार, गोवा वाला बीच, बीच में जाएंगे हम, अपनी छुट्टियां स्पेंड करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, है ना। बट जो हमारे राइटर है लूसी रॉड्रिग्स, वो क्या है, अपने चाइल्डहुड डेज को याद करते हैं। जब वो अपने बचपन को याद करते हैं, तो उस टाइम पे गोवा में क्या फेमस था? उस टाइम पे गोवा में बेकर्स फेमस थे, उनकी ब्रेड जो थी ना वो फेमस थी। तो जो हमारे राइटर है लूसी रॉड्रिग्स, वो अपने चाइल्डहुड वाले दिनों को याद करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। और वो मतलब बचपन को याद करते हैं। उस टाइम पे क्या था? पुर्तगीज का शासन हुआ करता था गोवा में, पुर्तगीज रूल करते थे उस टाइम पे। जब पुर्तगीज लोग गोवा पे रूल करते थे ना, तो उनका एक कल्चर था, उनका एक ट्रेडिशन था कि क्या, वो ब्रेड खाते थे। वो सुबह उठते ही उनको क्या है, नाश्ते में ब्रेड चाहिए होती है, डिनर में भी वो लेते थे। तो वो चीज जब पुर्तगीज लोग चले गए थे ना, वहां पर के जो लोकल्स लोग थे, गोवा के जो नेटिव लोग हैं वहां पे, तो तो उन्हें क्या था, इस चीज की आदत लग गई थी। और वो लोग भी बहुत चाव से इस ब्रेड को खाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। उनका चाइल्डहुड बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को वो याद करते हैं, किस तरीके से जो ब्रेड थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गोवा के, गोवा के जो लोग हैं उनके लिए। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे, जिसने हमारा ये चैप्टर लिखा है ना। थोड़ा सा उसके उनके बारे में जानेंगे, फिर समरी देखेंगे हम कि एक्चुअली चैप्टर में है क्या, है ना। थोड़ा समझने के लिए हमें समरी चाहिए होती है कि ना, अगर कोई भी, अगर जब हम एग्जाम में बैठे, अगर हमें कुछ आता भी नहीं, तो समरी हमने इतनी अच्छे से पढ़ रखी है कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स से उस उस क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से लिख कर आए, इतनी अच्छी तरीके से समरी को, मतलब इतनी अच्छी तरीके से समरी को पढ़ना है कि वैन जब हम अपने एग्जाम में बैठेंगे, तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो समरी इतनी अच्छी से याद आनी चाहिए, इतनी अच्छे से याद होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को बना के आए अपने ग्रामर की स्किल से, है ना, जो भी हमें आता है इम्प्रूवमेंट कराए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेंगे। प्रोफेसर प्रोफेसर लूसी रॉड्रिग्स इज वन ऑफ द लिटरेरी जीनियस दैट गोवा हैज प्रोड्यूस्ड। जो हमारे ऑथर है, ऑथर का नाम क्या है? प्रोफेसर लूसी रॉड्रिग्स। ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है। तो वो क्या है? प्रतिभाशाली, साहित्य के प्रतिभाशाली गोवा के क्या थे? राइटर थे। ही हैज एन अथॉरिटी इन गोवा फॉकलोर। फॉकलोर का मतलब होता है लोकगीत। ही हैज एन अथॉरिटी एंड गोवा फॉकलोर, यानी कि ये इनकी मतलब जो हमारे राइटर है लूसी रॉड्रिग्स, वो क्या है? फॉकलोर यानी कि लोकगीत के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। वो जो लोकगीत लिखते थे, या लोकगीत क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टेट का, एक पर्टिकुलर कल्चर को, या फिर उसके ट्रेडिशन को दिखाने की, या फिर हम सॉन्ग के थ्रू, या फिर जो हमारी कहावत वगैरह होती है, मुहावरे वगैरह, तो उनके थ्रू हम भी अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं फॉकलोर। तो वो क्या थे? एक बहुत अच्छे लोकगीत के क्या थे? राइटर थे। Professor Lucio Rodriguez was a visiting professor of folklore at the Indiana University, USA in 1969.
तो वो यूएसए में 1969 में किस में, इंडियाना यूनिवर्सिटी में फॉकलो के क्या रहे थे, विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। हिज essay in English as well as those translated from Konkani were published after his death in 1973। जो हमारे राइटर थे वो किस लैंग्वेज में लिखते थे अपने ऐसे को, कोंकणी लैंग्वेज में लिखते थे। अब उनकी जो जब डेथ हो गई थी ना, तो उनके जो कुछ पब्लिक मतलब पब्लिश कराने के लिए उनके ऐसे रह गए थे। उनकी डेथ के बाद जो उनके ऐसे थे वो किस लैंग्वेज में पब्लिश किए गए थे, तो इंग्लिश में किए गए थे और कोंकणी लैंग्वेज में। कोंकणी लैंग्वेज के तो वो थे ही ऐसे 1973 में किए गए थे उनकी डेथ के बाद। इट वॉज द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन रिनेम्ड एम्बोलियम एज अ प्रोलिफिक एसियस। जो हमारे एसियस हैं ये लूसियो रॉड्रिक्स, उनके जो उनका जो ऐसे का जो संग्रहण था ना, उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया था, एम्बोलियम कर दिया गया था। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस न्यूज़पेपर्स। कॉन्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है अपना सहयोग देना। उन्होंने किस किस में सहयोग दिया था अपना, वेरियस न्यूज, काफी सारे न्यूज़पेपर्स में दिया था, जैसे कि काफी सारे न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में दिया था, सच एज द नवहिंद टाइम्स, ये आपके न्यूज़पेपर का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, गोवा टुडे एंड अदर्स टू। इन न्यूज़पेपर में इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था एज अ सोशल जर्नलिस्ट के रूप में, ठीक है। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया था न्यूज़पेपर और मैगजीन में। अब चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, है ना, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले। तो जैसा कि आपको पता है हम गोवा के बारे में पढ़ेंगे, गोवा के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जब उस टाइम पे क्या थी, फेमस थी ब्रेड। तो नरेटर्स एल्डर ऑफन रिकॉल द टाइम when war was under the rule of the Portuguese। जो हमारे एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स होते हैं बड़े लोग, है ना, एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, एंसेस्टर्स मान होता है पूर्वज, है ना। एल्डर्स यानी कि जो हमारे बड़े लोग हैं। रिकॉल, ऑफन माने होता है अक्सर, रिकॉल माने होता है याद करना। तो नरेटर्स एल्डर ऑफन रिकॉल द टाइम, वो किस टाइम को याद करते हैं, व्हेन, जब गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ द पुर्तगीज। जब गोवा किसके अंडर था, किसके अंडर था, पुर्तगीज। जब पुर्तगीज जब उसमें रूल करते थे गोवा में, उस टाइम को याद करते हैं हमारे एल्डर्स, ठीक है। अब वो क्यों याद करते हैं, the importance of the bakers is still maintained in their villages known as padder in Goa। अब उस टाइम पे क्या था, बेकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पे। तो हमारे मतलब हमारे जो बेकर्स थे ना उस टाइम पे, उनका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा था, और सब लोग मतलब मोस्टली पीपल क्या ब्रेड को खाना पसंद करते थे। तो उस टाइम पे जो हमारे बेकर्स थे उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, और अभी भी वो कहीं ना कहीं मेंटेन है हमारे गाँव में। अब उनको क्या बोला जाता, उन बेकर्स को गोवा में बोला क्या जाता था, पैडर बोला जाता था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एमसीक्यू के थ्रू, कि गोवा में बेकर्स को और क्या बोलते थे, तो पैडर्स बोलते थे, ठीक है। द मिक्सर्स मॉड्यूल्स एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस कंटिन्यू टू सर्व। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियां, ठीक है। मिक्सर्स, ये सारी वो चीजें, मिक्सर्स मॉड्यूल्स और ये टाइम टेस्टेड मतलब समय परीक्षण जो भट्टियां होती हैं, वो क्या है, अभी भी कंटिन्यू टू सर्व। जो बेकरी में यूज करने वाले ये सामान के बारे में बताया गया है, क्या क्या यूज होता है। द ओरिजिनल ones may not exist but their profession is being continued by their sons। ओरिजिनल ones कौन होते हैं, जो मूल व्यक्ति, उस टाइम के जो बेकर्स के बारे में बोला गया था, कि जो हाँ उस टाइम पे बेकरी में जो ब्रेड बनाते थे, है ना, केक्स बनाते थे, बिस्किट बनाते थे, वो जो बेकर्स थे वो ओरिजिनल अब तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, इतने टाइम तक तो होगा नहीं ना कोई इंसान। ओरिजिनल वाले होता है मूल, वही वाले लोग। ओरिजिनल वंस में नॉट एग्जिस्ट, मतलब अभी वो जो ओरिजिनल जो पीपल थे वो अब तो नहीं है, बट लेकिन देयर प्रोफेशन, बट उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो व्यवस्था है, उनका जो बिजनेस है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। उनके बच्चों के द्वारा, उनके ग्रैंड सन्स उनके क्या प्रोफेशन को वो अभी भी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, म्यूजिकल एंट्री ऑफ द बेकर। अब वो क्या अपने मॉर्निंग टाइम के बारे में बताते हैं कि बेकर्स का क्या रोल है। द बेकर्स कम इन द विलेज इन द मॉर्निंग। जो बेकर्स थे वो कब किस टाइम पे आते थे, वो मॉर्निंग टाइम में आते थे, ठीक है। दे यूज टू मेक अ साउंड ऑफ द बम्बू स्टिक दे कैरी। ये आप स्टिक देख रहे हो, आप ये स्टिक दिख रही है आपको, ये बांस की स्टिक होती थी, और इस तरीके से वो अपने जो ब्रेड होती थी वो बास्केट में लेकर आते थे, राइट।
तो वो यही बता रहे हैं, जब मॉर्निंग इन द मॉर्निंग जब वो हमारे बेकर्स थे वो ऐसे इस तरीके से आते थे, जो उनका ये साउंड होता है ना, जिंगलिंग का साउंड होता था। तो इस साउंड को सुनकर इस बम्बू के स्टिक का साउंड बता रहे हैं, द यूज टू मेक अ साउंड ऑफ द बम्बू स्टिक। इस बम्बू स्टिक से जब वो इस तरीके से ऐसे आते थे तो क्या साउंड होता था, राइट। तो द सेम थर्ड कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। थर्ड मीन्स होता है सेम साउंड, मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ गिर रहा है ना, इस तरीके से बांस का ये डंडा जब ये टकराता है मतलब जमीन पे टकराता है, तो इसका जो साउंड निकलता है इसको बोलते हैं थर्ड, राइट। द सेम थर्ड कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। तो यही सेम जो साउंड है वो कहाँ पे और विलेजों में क्या सुना जाता है। द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वेक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड। जो इसकी जो इसका साउंड निकलता है, जो जो इसकी बांस का जो साउंड निकलता है ना स्टिक का, तो उस साउंड से क्या है, उस साउंड की आवाज से जो हमारे नरेटर है, जो हमारे राइटर है लूसी रॉड्रिक और उनके जो फ्रेंड्स है, वो क्या थे, वो जग जाते थे, उसकी साउंड से ही जगते थे। जैसे हम लोग अलार्म सेट करते हैं ना, हमारा एग्जाम है नेक्स्ट, 5 बजे का अलार्म सेट कर लेते हैं उठने के लिए। अब ऐसा क्या था उन दिनों में, ये था कि जो ये उनकी उनकी मॉर्निंग कैसे होगी, उनके जो बांस का डंडा है ना, की स्टिक थी, जो बम्बू स्टिक थी, उसके साउंड से वो लोग की क्या मॉर्निंग होती थी। गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ। अब क्या था, जैसे ही वो साउंड सुन लेते कि हाँ भाई बेकरी वाला आ गया है, तो वो क्या करते थे, गो रनिंग यानी कि भागते थे उनकी तरफ। गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग एंड वॉशिंग देयर माउथ। यहाँ तक कि वो ब्रश भी नहीं करते थे, अपने फेस को वॉश भी नहीं करते थे, बिना ब्रश किए उसके पास क्या भाग जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस यूज टू कलेक्ट द लोव्स। लोव्स बोला गया है इन ब्रेड को, जो ब्रेड की जो रोटी है उनको बोला गया है। तो जो सर्वेंट होते थे ना, घरों के जो सर्वेंट होते थे वो कलेक्ट करते थे, है ना। यूज टू कलेक्ट माने पास्ट की बात बता रहे हैं हम। वो जो हमारे सर्वेंट है, वो जो मेड है, उनके द्वारा कलेक्ट की जाती थी ब्रेड। चिल्ड्रन यूज टू सॉर्ट आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्फ। अब जो चिल्ड्रन में इतनी सारी क्यूरियोसिटी थी ना कि मतलब उठना, वेकअप होना ना, किससे, साउंड से वेकअप होना, यानी कि तो उनकी चाह थी, लालसा होती थी उनको ब्रेड को लेके। एक बैंगल्स की मतलब इस तरीके की ब्रेड होती थी जो कि क्या स्वीट होती थी, हल्की मीठी होती थी। वो किसके लिए, वो स्पेशली बच्चों के लिए होती थी, ठीक है। इसलिए इसी लालसा में वो जल्दी उठ जाते थे, इसीलिए ही वो उठते थे साउंड सुनकर। bread part of the Goa culture. So bakery products, the part of the culture and tradition of Goa, this culture is still continues. अब भाई इतना हम मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमें बेकर के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो उस टाइम पर ये था, ये रियलिटी थी कि जो बेकर थे हमारे, मतलब उनका जो रोल था बहुत ज्यादा था, क्योंकि कोई कल्चर हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, किससे रिलेटेड था, वो बेकरी से रिलेटेड था, है ना। द पार्ट ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा, दिस कल्चर इज स्टिल कंटिन्यू, अभी भी वो कंटिन्यू है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड हैव डिफरेंट ट्रेडिशन वैल्यू। अब जो ब्रेड है वो एक तरीके की ब्रेड तो होती नहीं है, सैंडविच ब्रेड अलग होती है ना, गोल वाली राउंड वाली ब्रेड अलग होती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की क्या होती है, ब्रेड्स होती हैं, तो हैव डिफरेंट ट्रेडिशन वैल्यू। तो उनकी क्या अपनी अलग अलग वैल्यू है, अपनी अलग वैल्यू किसमें, ट्रेडिशन में, परंपराओं में, या फिर, है ना। It is evident from its presence at every important occasion. Presence का मतलब होता है प्रेजेंट होना कहीं। अब क्या है, इंपॉर्टेंट ओकेशन, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट ओकेशन है, जैसे कि आपकी एंगेजमेंट है, मैरिज है, बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, छोटा मोटा बड़ा, है ना, कुछ भी है, कोई भी फेस्टिवल है, तो उनकी क्या थी, उनकी एक अलग वैल्यू थी किसकी, ब्रेड की। उनको प्रेजेंट मतलब ब्रेड का प्रेजेंट होना एक अलग बात थी उस टाइम पे, अपने आप में एक बात थी ना। द स्पेशल स्वीट ब्रेड बोल अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट। आप ये वाली जो ब्रेड देख रहे हो बोल वाली, तो ये किसका पार्ट था, ये पार्ट थी आपकी मैरिज से रिलेटेड थी, इसमें मतलब एज अ गिफ्ट के रूप में मैरिज में हम देख सकते थे, डिनर में भी आप इसको देख सकते हो। सैंडविच इन एंगेजमेंट, और जो आप सैंडविच वाली जो ब्रेड देख रहे हैं, ये किसमें, इसका कहाँ पर वैल्यू थी, इसकी भाई एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट सेरेमनी जो होती थी उसमें जो गर्ल्स की जो मदर होती थी वो क्या है, डिनर में क्या बनवाती थी, बिना इसके क्या था, उनका डिनर अधूरा था। जैसे हम जाते हैं ना, बिना स्वीट्स के दावत अधूरी रहती है, कहीं भी जाते हैं आप कि ना, किसी भी आप मतलब कोई फीस्ट में गए, फीस्ट माने होता है दावत, जैसे कि किसी भी आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, मैरिज में जा रहे हो, तो अगर बोलते हैं ना कि यार उसका खाना अच्छा नहीं था, उसकी ये चीज में कमी थी, हाँ उसका ये बहुत अच्छा था, तो ये सारी चीजें क्या थी,
एंगेजमेंट, और इसमें क्या था, अगर ये ब्रेड नहीं मिलेंगी ना तो लोग बाग ऐसे ही बोलते थे यार इनकम्प्लीट था। बिना ब्रेड के कोई भी फंक्शन को हम मतलब एंड करते हैं ना, तो वो क्या है, बिना ब्रेड के क्या था, कंप्लीट नहीं होता था। तो केक्स एंड बॉयल हैज और कोकोनट कुकीज और क्रिसमस क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, और क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए क्या था, केक था, बॉयल हैंस थी, कोकोनट कुकीज थे। आप ये कुकीज देख रहे हो, इनकी वैल्यू कहाँ पे थी भाई, इनकी वैल्यू थी आपके फेस्टिवल्स के लिए, राइट। तो आपने जैसे देख लिया बॉयल हैंस के लिए अलग, यानी कि जो आपकी गोल वाली जो ब्रेड है इसकी वैल्यू अलग है, ये काय में यूज होती है आपकी मैरिज में। सैंडविच वाली किसमें होती है, एंगेजमेंट वाली, एंगेजमेंट सेरेमनी में इसका बहुत जरूरी एक अलग रोल है। तो कुकीज का देख लेते हैं, तो ये आपका फेस्टिवल में यूज होती है। All these occasions make the presence of a baker in every village very essential. Essential का मतलब होता है important, ठीक है। अब ये सारे जो ओसेशन होते हैं, ये सारे जो भी मतलब आप देख सकते हो जो भी सेरेमनीज वगैरह होती हैं, उसमें क्या है, बेकर्स की जो प्रेजेंटनेस है ना, प्रेजेंट माने होते हैं उपस्थित होना, उपस्थिति। तो बेकर की उपस्थिति को क्या दिखाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कल्चर, किसी भी आप पार्टीज में चले जाओ, मतलब बेकर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना, अगर बेकर्स नहीं होंगे तो भाई बनाएगा कौन ये सारी चीजें, राइट। अ यूनिक फ्रॉग ऑफ बेकर, अब भाई जो हमारे बेकर्स थे उनकी एक यूनिक क्या थी, यूनिक ड्रेस थी। अब देख लेते क्या थी। अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज कवाई। अब भाई जो आप देख रहे हो ना, ये जो पहने हुए हैं भैया जी, ये क्या पहने, एक शॉर्ट नेकर पहने हुए हैं, है ना, हमारे टाइम में तो शॉर्ट नेकर बोला जाता है। तो शॉर्ट नेकर पहने हैं और ऊपर क्या है, एक व्हाइट शर्ट वियर किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ना, एमसीए में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि जो बेकर्स है यूज टू वियर, क्या वियर करते हैं वो, तो कबाई। या फिर वो पूछ लेगा किस नाम से उनकी ड्रेस को जाना जाता है, तो कबाई के नाम से जाना जाता है। During the narrator's childhood days, they wore a shirt and trouser of length slightly shorter than the usual one. जैसे कि ये पहने हुए हैं ना व्हाइट शर्ट, मतलब एक शर्ट पहनी हुई है नीचे, नीचे शॉर्ट नेकर पहना हुआ है, तो ये चीजें बताई गई हैं इसके अंदर कि ड्यूरिंग द नरेटर चाइल्डहुड, मतलब बचपन में जो कवाई लोग थे, जो बेकर्स थे, वो क्या पहनते थे, उसका ड्रेसअप और उनकी ग्रूमिंग के बारे में बताया गया था। एक शॉर्ट शॉर्ट नेकर पहनते थे और ऊपर क्या एक शर्ट वियर करते थे। They generally collected their bills एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वो क्या है, अपने बिल्स को कब कब कलेक्ट करते थे, मंथ के एंड में। बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकरी का जो भाई बिजनेस, अगर उस टाइम पे क्या था, बेकरी का बिजनेस करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। अगर आप बेकरी का बिजनेस करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको मार्जिन क्या मिलता था। द नरेटर रिकॉल्स द बेकर्स, द बेकर अटैक्टेड एक्ट एज देयर फ्रेंड्स एंड कंपेनियन। जो बेकर थे ना, अब जैसे कि मान लो, अब बेकर्स का हमने इतना इंपॉर्टेंट रोल देख लिया। अब जब वो आते थे डोर टू डोर सर्व करते थे क्या, ब्रेड को, तो एक बिहेवियर होता है ना, हर किसी चीज, हर किसी पीपल का, हर किसी पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो उसमें यहाँ तक कि बिहेवियर को भी बताया गया है कि ना वो एक्ट कैसे करते थे बेकर्स, तो एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह वो बिहेव करते थे, और कंपेनियन यानी कि साथी की तरह। द बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, अब जो बेकर थे वो ट्वाइस माने होता है टू टाइम, वंस माने एक बार, ट्वाइस माने टू टाइम, थ्राइस माने तीन बार, है ना। तो अ बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, वो दिन में दो बार विजिट करने यानी कि आते थे। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टू मीट हिम, जो चिल्ड्रन होते थे हमारे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते, क्यों एक्साइटेड हो जाते थे भाई, उनकी जो स्पेशल ब्रेड थी ना, उसको खाने के लिए, उसको लेने के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। वो जो उससे मिलने किससे वाली होती थी, बेकर से, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। द बैंगल्स वर फॉर चिल्ड्रन, लोव्स वर फॉर एडल्ट, बैंगल्स वाली जो स्वीट वाली जो ब्रेड होती थी, बैंगल्स वाली, वो बच्चों के लिए थी। लोव्स यानी कि जो डबल रोटी होती है, वो किसके लिए थी, वो बड़ों के लिए थी। ही वुड गो हाउस टू हाउस, अब वो जो अपनी जो ब्रेड थी वो सेल्स, यानी कि वो अपनी टोकरी पे जब अपनी बास्केट में जो ब्रेड लेके जाते थे, वो कैसे सेल करते थे, वो डोर टू डोर जाके जाते थे, और लेडी को ग्रीट करके क्या अपनी जो सेल करते थे ब्रेड को, तो ग्रीट द लेडीज बिफोर हैंडलिंग देम ओवर द लो। अब वो डोर टू डोर जाएंगे, ग्रीटिंग करते थे, ग्रीट माने कैसे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आप ग्रीट करते हैं ना, राधे राधे, राम राम, इस तरीके से करते हैं ना हमारे यहाँ,
ऐसे ही वो कर लोग करते थे कब, जब सुबह सुबह वो ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, और वो अपनी जो ब्रेड थी उनको डोर टू डोर जाके सेल करते थे, घर घर जाके वो सेल करते थे, राइट। चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी, द पेरेंट्स वुड कॉल द चिल्ड्रन, कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को क्यों चिल्लाते थे, मेक देम स्टैंड असाइड, उनको साइड में क्यों करते थे, क्लाइम अ बेंच और द बॉल टू पीप इनटू द बास्केट, जस्ट बिकॉज जब ये हमारे जो बेकर थे, जब वो आ जाते थे मॉर्निंग में, अपनी ठक ठक करके आवाज जो आती थी, तो जो बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको लोग क्या चाहिए थे, उनको एक जैंगल्स वाली जो ब्रेड होती थी वो चाहिए होती थी। अब वो चाहिए चाहिए कि नहीं, वो क्या करते वॉल पे, यानी कि वो दीवार पे चढ़ते थे, झांकते थे टोकरी में वो मेरी स्पेशल वाली ब्रेड है या नहीं है, इसीलिए जो उनके पेरेंट्स थे उनको चिल्लाते थे और उनको क्या असाइड यानी कि साइड में कर देते थे। फिर वो उनकी जो ब्रेड थी वो कौन कलेक्ट करता था, उनके जो मेड और सर्वेंट थे वो कलेक्ट करते थे, डायरेक्टली बच्चों को कलेक्ट नहीं करते थे वो, ठीक है। दे डिड नॉट इवन बॉदर टू ब्रश देयर टीथ, यहाँ तक कि वो अपने ब्रश को टीथ भी नहीं करते, मतलब सॉरी टीथ को क्या ब्रश भी नहीं करते थे, है ना, वो सीधे उठे, आवाज सुनी, सीधे मतलब उठे और जाके किसके पास चले गए, बेगर्स के पास, अपनी मतलब ब्रेड को लेने के लिए, वो ब्रश भी नहीं करते थे। दे कंसीडर्ड ब्रशिंग अननेसेसरी, उनको वो मानते थे कि ब्रश करना अननेसेसरी, अननेसेसरी माने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम ब्रश करें, हम तो ऐसे ही खाएंगे ना, मतलब बोलते नहीं है बचपन में सभी रॉब झाड़ते हैं कि भाई ब्रश क्यों करेंगे हम, ब्रश कोई जरूरी है क्या करना, हम तो सीधे खाएंगे इस तरीके से। द हॉट टी कुड एफर्टलेसली वॉश देयर माउथ, अब उनका कहना ये था कि मैं अगर चाय पीऊंगा, है ना, मैं अगर चाय पीऊंगा और मैं ब्रेड खाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो चाय है उससे क्या है, मेरा मुंह का खुला हो जाएगा, मेरा मुंह धुल जाएगा, मेरा वॉश हो जाएगा, है ना, मेरी टीथ ब्रश हो जाएगी, अपने आप हो जाएंगे, इसलिए मुझको जरूरत ही नहीं है ब्रश करने की, वो ऐसे कंसीडर करते थे, बट ये गलत है, बट ये कंसीडर करते थे, ये हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, है ना। एनिमल्स लाइक द टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ, अब वो ये भी बोलते थे भाई कि कभी टाइगर ने भी ब्रश किया है क्या, वो भी तो जंगलों में राज करता है, वो भी तो इधर उधर के मतलब जानवरों को खाता है, क्या वो ब्रश करता है क्या कभी, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट खाने से पहले, लंच खाने से पहले नहीं करता ना, तो हम क्यों करें, मतलब वो इस तरीके से बोलते थे, एनिमल्स लाइक द टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी चिल्ड्रंस के बारे में, ये चिल्ड्रंस मंथली रिकॉर्ड द बिल, अब भाई जब बेकर्स है हमारे, वो अपनी सेल कर रहे हैं अपनी ब्रांड को, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करते होंगे ना, अब वो किस तरीके से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं ये देख लेते हैं। द बेकर हैड अ वे ऑफ मेकिंग मंथली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, ऐसा नहीं है कि वो एवरी डे मंथ मतलब जैसे कि आज दिया हमने और आज ही पैसे ले लिए, इस तरीके से नहीं करते थे, या फिर ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद आप पेमेंट कर दो, ऐसा भी नहीं है, वो क्या करते थे मंथ के एंड में ही पैसों को क्या है कलेक्ट करते थे। द बेकर हैड अ वे ऑफ मेकिंग मंथली रिकॉर्ड ऑफ बिल्स, है ना, वो मंथली ही रिकॉर्ड रखते थे अपनी बिल्स। मार्क ऑन अ वॉल यूजिंग अ पेंसिल, वो किस तरीके से करते थे, वॉल मीन्स होता है दीवार, दीवार पे क्या करते थे मार्क कर देते पेंसिल से, पेंसिल से मार्क कर देते थे कि हाँ इतनी हो गई है, इतना हमें पेमेंट चाहिए, ये सारी चीजें। कलेक्शन ऑफ द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, और वो क्या करते थे, जो रिकॉर्ड था उनका मंथ के एंड में वो यूजली कलेक्ट कर लेते थे, फिर उनको बताने जाते थे और कलेक्शन करते थे, कब मंथ के एंड में ही कलेक्शन करते थे रुपीज का। A profitable profession, bakery has continued to be a profitable profession, मतलब जो हमारी बेकरी है वो क्या है, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है भाई, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इस टाइम पे, क्या सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे जो उसको डिसलाइक करता हो ब्रेड को, एवरीवन यूज टू लाइक टू ईट इट, है ना, सब लोगों को क्या था खाना उनको पसंद था, तो ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मैनेजिंग मैनेजिंग टू कीप बेकर्स फैमिलीज चॉइस एंड प्रॉस्पर, जो बेकर्स की फैमिलीज थी, है ना, क्या आनंदित रहते थे, समृद्धि से भरपूर थे वो, है ना, द बेकर्स फैमिली एंड वर्कर्स हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड जॉयफुल, जो बेकर्स की फैमिली थी और जो उनके वर्कर थे, जो एम्प्लॉय वो रखते थे ना, उनके जो वर्कर थे वो हमेशा क्या, हमेशा आप देखोगे हैव ऑलवेज बीन हैप्पी, हमेशा खुश दिखते थे और आनंदित दिखते थे, राइट। The baker was usually fat, a proof that he had a lot to eat and hence a rich person. जो बेकर्स थे हमारे, आप यूजुअली अक्सर आप मतलब मोस्टली आपने देखा होगा जो हमारे बेकर्स हैं वो क्या है फैटी होते थे, है ना,
फैटी मीन्स आप, फैटी मीन्स होता है मतलब थोड़े मोटे होना। तो जो हमारे बेकर्स थे वो मतलब मोस्टली आप देखोगे कि ना मोटे होते थे। तो ये किस चीज का प्रूफ है कि भाई, हाँ भाई इसके पास अ लॉट ऑफ फूड, यानी कि इसके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ है इसके पास खाने के लिए, इसलिए ये क्या है, मोटा है। एंड अ रिच पर्सन क्या है, एक अमीर आदमी। Someone with a well-built body is compared to a baker. अब ऐसा कोई व्यक्ति अगर किसी को दिख जाता था जिसकी वेल बिल्ड यानी कि जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है ना, लाइक मतलब बहुत अच्छी तरीके से बॉडी बिल्ड अप है, तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता था, उसको बेकर्स के साथ कंपेयर किया जाता था कि जो बेकर्स हैं इसकी जो बॉडी है भाई बेकर्स की जैसी है। ठीक है, तो ये हमारी आज की समरी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, कैसे ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है ना। एक्साइटमेंट कितनी थी, बच्चों की क्यूरियोसिटी को देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें आज हमने कवर कर ली समरी में। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? जो हमारे बेकर थे वो कब आते थे, हर सुबह, मतलब वो कब आते थे, हर दिन, एवरीडे। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट, और जो चिल्ड्रन थे वो उनसे क्यों मिलने जाते थे। तो आंसर देख लेते हैं। द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे। वो कितनी दिन मतलब एक दिन में कितनी बार आता था, वो दो बार आता था। द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज। जो नरेटर है, जो हमारे राइटर हैं, उनके चाइल्डहुड डेज यानी कि उनके बचपन के दिनों में जो हमारे बेकर थे वो कितनी बार आते थे, दिन में दो बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार कब, दिन में, सॉरी, एक बार कब, वंस इन द मॉर्निंग, एक बार कब, मॉर्निंग में, सुबह, टू डिलीवर देयर लोग, क्या, सेल करने अपनी लोग को, जो उनकी ब्रेड है उनको सेल करने के लिए मॉर्निंग में आते थे, एंड ऑफ ब्रेड, एंड सेकेंडली इन द इवनिंग, और सेकेंडली दूसरी बार कब आते थे वो, इन द इवनिंग, कब, शाम को आते थे, टू रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टॉक। जो भी वो मॉर्निंग में अपने साथ स्टॉक को लेके गए हैं अपने बास्केट में, जब वो सेल करके एम्पटी जो उनकी खाली जो बास्केट थी, वो जब रिटर्न होते थे, वो रिटर्न होते कब आते थे, वो इवनिंग में आते थे। तो ऐसे क्या दूसरी बार हो गया ये, एक बार जब मॉर्निंग में, दूसरी बार कब, सेकेंडली इन द इवनिंग, जब वो अपना स्टॉक सेल करके आ जाते थे। द चिल्ड्रन वुड गो रनिंग टू हिम टू टेक द स्पेशल ब्रेड बैंगल्स ही हैड मेड फॉर देम। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रन थे उस टाइम के, वो क्या करते थे, उनको मतलब वो उनके जब बम्बू की स्टिक से वो जब वो उठ जाते थे, तो उनको उसके पास क्यों भागते थे, इसलिए भागते थे टू टेक स्पेशल ब्रेड, जो उनके लिए स्पेशल ब्रेड थी, कौन सी वाली, बैंगल्स वाली, जो स्वीट थी, जो मीठी ब्रेड है उनकी, वो अपनी स्पेशल ब्रेड को लेने के लिए क्या भागते थे बेकर्स के पास। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकंड देख लेते हैं। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? जो हमारी ब्रेड है वो क्या गोवा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। और हाउ डू यू नो, और आपको कैसे पता, है ना। आंसर देख लेते हैं। ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवा कल्चर एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम इट प्रेजेंस एट एवरी इम्पोर्टेंट ओकेजन। जो ब्रेड थी हमारी गोवा में कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनका कल्चर है, गोवा का जो कल्चर है, कल्चर एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंस। उनके जो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन होते थे, कोई भी सेरेमनी होती थी, कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी फेस्टिवल होता था, बिना ब्रेड के क्या था, वो इनकम्प्लीट था। फ्रॉम स्वीट ब्रेड एट मैरिज टू सैंडविच एट एंगेजमेंट। जैसे कि आपने वो जो गोल वाली ब्रेड देखी थी वो किस में थी, उसका उसकी किस में वैल्यू थी, वो मैरिज मैरिज सेरेमनी के लिए वैल्यू थी उसकी, उसमें बिना मैरिज, बिना उस ब्रेड के मैरिज इनकम्प्लीट थी, और बिना सैंडविच ब्रेड के एंगेजमेंट आपकी इनकम्प्लीट है ना। पार्ट एंगेजमेंट पार्टीज एंड केक्स एंड बॉयल हैज एट क्रिसमस एज वेल एज अदर ओकेजन। आपका जो क्रिसमस उस टाइम पे बहुत फेमस था, कुछ क्रिसमस और फेस्टिवल हो गए उनके लिए क्या था, कुकीज और केक्स थे। मेक्स द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर इन एवरी विलेज वेरी एसेंशियल। तो ये सारी मतलब ये सारे ओकेजन पे क्या है, बेकर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको क्या है, बढ़ाते हैं। और यही चीज है, ब्रेड की जो वैल्यू इसमें दिखाई गई है, उनके कल्चर से रिलेटेड, कोई भी सेरेमनी से रिलेटेड, वो क्या दिखा रही है, एक इम्पोर्टेंट रोल दिखा रही है कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है बेकर्स का। What are the elders in Goa nostalgic about? Nostalgic का मतलब होता है अपने पुराने दिनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना। तो जो हमारे एल्डर हैं वो क्यों याद करते थे, है ना। तो देख लेते हैं क्या याद करते थे हमारे पुराने दिनों को, जो एल्डर्स थे। द नरेटर ऑफन फाइंड्स हिज एल्डर
थिंकिंग अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज। जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं, अक्सर जो हमारे बड़े लोग हैं वो थिंकिंग अबाउट यानी कि किसके बारे में सोचते थे, अपने पुराने अच्छे दिनों के बारे में वो क्या याद करते थे। एंड टेलिंग देम, और बताते हैं, टेल माने होता है बताना, एंड टेलिंग देम अबाउट द फेमस ब्रेड दैट डेट बैक टू द टाइम व्हेन पुर्तगीज रूल्ड ओवर द गोवा। और उस टाइम की क्या फेमस ब्रेड के बारे में, ये ब्रेड कितनी फेमस थी पुर्तगीज के टाइम पे, जब पुर्तगीज जो पुर्तगीज लोग गोवा में शासन करते थे, जब रूल करते थे, उस टाइम पे क्या कितनी ज्यादा फेमस थी वो ब्रेड, उसके बारे में हम बताते हैं। उस टाइम को क्या वो याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers still exist. अब वो ये भी बोलते हैं कि हाँ, पुर्तगीज जो लोग थे उन्होंने तो गोवा को क्या है छोड़ दिया, भाई वो चले गए थे ना पुर्तगीज लोग, बट जो उनकी आदत थी ना ब्रेड खाने वाली, वो क्या अभी भी थी, है ना। बट गोवा द बेकर स्टिल एग्जिस्ट। जो उनके बेकर थे जो ब्रेड बनाते थे उस टाइम पे, वो क्या अभी भी हैं, एग्जिस्ट माने रहते हैं अभी भी। इफ नॉट द ओरिजिनल, हाँ ये वही पुराने वाले ओरिजिनल पीपल नहीं है, बट क्या है, बट देयर लेगेसी, जो उनकी लेगेसी थी ब्रेड बनाने वाली, इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। हाँ वो ओरिजिनल पीपल तो अभी भी नहीं है ना, उनके जो लेकिन ग्रैंड सन है वो क्या है अभी भी उन्होंने उनके उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो प्रोफेशन है, उनको क्या है कंटिन्यू किसके द्वारा किया जा रहा है, उनके सन्स के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो आपका बेकिंग का जो प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यस देख लेते हैं कैसे था वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये देख लेते हैं। बेकिंग वॉज रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एज द ब्रेड वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गोवा पीपल। जो हमारे बेकर्स हैं, बेकिंग के लिए क्या है एक प्रॉफिटेबल, यस प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, ये रियली में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई गोवा में, इम्पोर्टेंट पार्ट था वो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेड का। हर हर मतलब एवरीडे तो आप खाते ही हो, चाय के साथ तो लेते ही हो, उसके साथ साथ आप मैरिज में देख लो, सेरेमनी में देख लो, कोई भी फंक्शन में देख लो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ब्रेड का। The presence of the baker's furnaces in the village is absolutely essential. Essential यानी कि भाई जो फर्नेस है यानी कि भट्टियां हैं, बेकर्स की जो भट्टियां हैं, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एब्सोल्युटली भाई प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, भट्टियां लेकर आनी है, मिक्सर स्मॉल जो कुछ कुछ मतलब कुछ चीजों को आप इन्वेस्ट करके बहुत यूजुअली आप मतलब उसको इन्वेस्ट कर लोगे इतने चीजों को, और क्या है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, है ना। इन दिस प्रोफेशन द पीपल नेवर स्टार्व। और इस प्रोफेशन में जो पीपल है हमारे जो लोग हैं वो कभी भी क्या है स्टार्व ना भूखे, कभी भी उनको क्या है लॉस के चांसेस तो उसमें है ही नहीं। इस प्रोफेशन में कोई भूखा मरेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि है ही खाने के लिए। और ये एक इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती पे बढ़ती जा रही थी, कोई मतलब है ही नहीं कि इसमें लॉस का तो कोई चांस है ही नहीं। द बेकर्स अर्न वेल एंड केप्ट सर्वेंट। जो बेकर थे वो क्या है बहुत अच्छा कमाते थे, बेकिंग के जो प्रोफेशन है आपका, इससे इतना अच्छा कमाते थे, इतना अच्छा कमा लेते थे कि वो क्या है सर्वेंट रखने के लिए भी क्या एबल, समर्थ हो गए थे। इतना कमाने के बाद क्या है वो सर्वेंट भी रखते थे अपने घरों में। देयर प्लम फिजिक्स was a proof that they lived a happy and prosperous life. यही सारी चीजें हैं जो दिखाती हैं टेकर्स की लाइफ को कि कितने खुश हैं वो, है ना। इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है कि वो एक क्या है वो अपने घर में सर्वेंट भी रख सकते हैं, इतना ज्यादा वो अर्न करते हैं, इतना ज्यादा इसमें मार्जिन होता है, इतना प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें ना लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेड का, तो इसकी मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो फिर मतलब क्यों ही नहीं चलेगा ये प्रोफेशन। उस टाइम के प्रोफेशन को बताया गया है कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। who invites the comment he is dressed like a parrot and why। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है कुछ भी पहन लेता है तो बोलते नहीं यार ये तो इसकी तरह दिख रहा है, जैसे कि होता है सिबलिंग्स में होता है, जैसे कि कोई आपका सिबलिंग्स है थोड़ा मोटा है, कोई आपका पतला है, अगर जो पतले बंदे ने मतलब बड़े का पहन लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं ना थोड़ा लटक सा जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि आप भिखारियों की तरह कपड़े पहन लिए हैं। इस तरीके से जैसे सलमान खान का ब्रेसलेट अगर कोई पहन लेता है, कैसे तो सलमान खान का ब्रेसलेट पहन लिया है, इस तरीके से कमेंटेट किया जाता है
कि भाई इसने तो पैडर की तरह ही, बेकर्स की तरह ही क्या ड्रेसन अप कर लिया है। देख लेते हैं। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस। पेक्यूलियर मींस होता है अजीब सी ड्रेस थी। कैसी थी, क्या पहनते थे वो? दे वोर शर्ट एंड शॉर्ट, दे वोर शर्ट एंड शॉर्टर देन यूजुअल पैंट। जो यूजुअल पैंट्स होती थी, हमारी जो पैंट होती है वो क्या है, इतनी लंबी पैंट नहीं पहनते थे, वो यहाँ पे एक शॉर्ट निकर पहनते थे और एक शर्ट पहनते थे, राइट। तो दस इसी प्रकार इफ समवन इज सीन वियरिंग पैंट्स ऑफ दिस मच लेंथ, अब इसी लेंथ का, इसी सेम लेंथ का अगर कोई और पर्सन इसको वियर कर लेता है, कोई और शॉर्ट मतलब शॉर्ट निकर पहन लेता था, तो उसको क्या बोलते थे? दे इनवाइट द कमेंट ही ड्रेस लाइक अ पैडर। अरे यार ये तो इसने पैडर की तरह क्या ड्रेस पहन ली है, ये तो पैडर की तरह लग रहा है, बिल्कुल पैडर लग रहा है यार, ये तो इसने तो शॉर्ट पहन लिया है भाई, शॉर्ट पहन लिया है, शॉर्ट निकर पहन लिया है, ये तो बिल्कुल वो लग रहा है, पैडर लग रहा है। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि कौन कमेंट करता था ड्रेस को लेके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ इज बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। अब इसमें क्या है, बेकर्स की क्या इम्पोर्टेंस, मतलब किसी भी पार्टी में, गोवा की जो कोई भी पार्टी हो रही थी उसमें बेकर की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी दावत, फीस्ट मान होता है कोई भी दावत होना, है ना, कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड, तो और पार्टी में कोई भी पार्टी हो उसमें बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है। आंसर देख लेते हैं। बेकर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द culinary लैंडस्केप स्पेशली ड्यूरिंग पार्टीज एंड फीस्ट। जो भाई मतलब गोवा की कोई भी पार्टी होती थी उनका क्या एक क्रूशियल रोल था, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे बेकर्स का, स्पेशली कब? ड्यूरिंग द पार्टीज ऑफ फीस्ट, या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी दावत हो, उसमें क्या बेकर्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। ऑन ऑल ओकेशन एंड सेरेमनीज दे नीडेड them मैरिज गिफ्ट। ऑन ऑल ओकेशन एंड सेरेमनीज, कोई भी ओकेशन होता था, कोई भी ओकेशन मान लो, कोई भी सेरेमनी हो रही है, कोई भी फेस्टिवल है आपका, कोई भी पार्टी है ना, दे नीडेड, क्या उनको जरूरत थी किसकी? बेकर्स की, भाई बेकर्स की जरूरत थी। दे नीडेड दैम। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बोल। अब जो आपने बोल वाली जो ब्रेड देखी थी, उस बोल की ब्रेड के बिना भाई जो हमारी शादी थी वो क्या मीनिंगलेस थी, शादी मतलब ऐसी थी किसी जिसका कोई मीन ही नहीं हो, है ना। नो पार्टी वॉज कंप्लीट इफ ब्रेड वॉज नॉट सर्व इन इट। कोई भी पार्टी जब तक कंप्लीट नहीं होती थी जब तक कि ब्रेड को सर्व नहीं किया जाता था, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ हर डॉटर। अब किसी लड़की की शादी है, उसकी जो मदर थी उसको क्या बनवाती थी भाई, उनका जरूरी रहता था क्या बनवाना, सैंडविच वाली ब्रेड बनवाना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट माने जरूरी क्या प्रिपेयर करती थी वो, सैंडविच वाली जो ब्रेड थी उनको प्रिपेयर करती थी, सैंडविचेस ब्रेड प्रिपेयर करती थी, किसने? एंगेजमेंट सेरेमनी में। Christmas and other festival must have joined hands during their celebration। जो क्रिसमस और जो फेस्टिवल होता था उसमें क्या कुकीज थी, कुकीज वाली जो ब्रेड थी उसको, उसका उसकी अलग वैल्यू थी उसमें। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स, यही जो उपस्थिति है किसकी, बेकर्स की उपस्थिति को क्या दर्शाता है। एज furnaces was absolutely necessary in every Goa village। Bakers are important for a party or feast। है ना, जो हमारे बेकर्स है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ ही रहा होगा ये सारी चीजें पढ़ के कि जो बेकर्स का रोल है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकर्स पार्टी और पार्टी के लिए, किसी भी दावत के लिए इन गोवा, एज दे प्रोवाइड इसेंशियल बेक्ड गुड्स दैट इनहेंस द सेलिब्रेशन। इनहेंस माने होता है इम्प्रूव, है ना, इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब था बढ़ाना, है ना। क्या बढ़ाते थे वो, सेलिब्रेशन को बढ़ाते थे, किससे बढ़ाते थे? जो बेकर्स होते थे वो बेकरी के जो गुड्स यानी कि कोई भी सामान होता था बेकरी से रिलेटेड वो प्रोवाइड करते थे, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था? बेकर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, जिससे क्या सेलिब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाता था, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता था सेलिब्रेशन। रिफ्लेक्ट कल्चर ट्रेडिशंस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर थ्रू शेयर्ड culinary एक्सपीरियंस। और वो जो हमारे बेकर्स होते थे वो क्या है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, है ना, इसलिए ट्रेडिशन दिखाता है आपको। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब देख लेते हैं एमसीक्यू। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे प्रॉपरली। अब एमसीक्यू देख लेते हैं।
Which word out of the following means the same as sweet smell? Sweet smell मतलब क्या है? क्या स्वीट स्मेल माने? स्वीट स्मेल होता है भाई मीठी, मीठी महक, महक आ रही है ना मैं। तो गुड मॉर्निंग क्या रिलेट कर रहा है स्वीट स्मेल से? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इसका सिनोनियम सिनोनियम से बताना है स्वीट स्मेल का। तो ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग क्या है? ग्रीटिंग है ना, ग्रीट करते हैं हम गुड मॉर्निंग। लोव क्या है? एक ब्रेड है, टाइप्स ऑफ ब्रेड, लोव। फ्रेगनेंस क्या है? फ्रेगनेंस क्या है? एक स्मेल है, राइट। फ्रेगनेंस क्या है? एक स्मेल है जो कि रिलेट कर रही है भाई स्वीट स्मेल से। फ्रेगनेंस माने महक, है ना, बहुत अच्छी सी महक। तो क्या सिनोनियम से इसका? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रेगनेंस। व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल? जो हमारे बेकर्स हैं वो मतलब बिल कब कलेक्ट करते हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्या वो मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं? जैसे कि आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपके मंथ स्टार्ट होने से पहले ही आपको 2 दिन का टाइम हो देंगे, फिर क्या बोल देंगे, आप अपनी फीस सबमिट कर दीजिए। क्या मतलब इस तरीके से कर देते? एकदम शुरू में कर देते क्या कलेक्ट बिल? मंथ के शुरू में नहीं, ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ, या वो हर हर 10 दिन में, क्या हर 10 दिन में, मंथ में क्या करते थे? बिल कलेक्ट करते थे? नहीं, वो एट द एंड ऑफ द मंथ, वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे अपने बिल्स। Why do the elders think about their past? जो उनके एल्डर्स थे वो क्या सोचते थे अपने पास्ट के बारे में? दे मिस द गुड ओल्ड डेज, क्या वो अपने अच्छे दिनों को याद करते थे, पुराने अच्छे दिनों को? दे रिमेम्बर देयर बैड डेज, क्या वो अपने बुरे दिनों को याद करते थे? नहीं। दे थिंक यंगर पीपल आर स्लो, क्या वो ये सोचते हैं जो हमारे यंगर, जो हमारे युवा हैं वो बहुत स्लो है? नहीं। वो क्या सोचते थे? जो हमारे एल्डर्स थे वो दे मिस द गुड ओल्ड डेज, वो अपने अच्छे पुराने दिनों को क्या याद करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? तो मतलब बेकर है वो कितनी बार आता था, कितनी बार आता था अपने मतलब दिन में कितनी बार आता था? तो वो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या वेराइस डेली, क्या वो डेली आता था? मतलब क्या वो 3 बार आता था, क्या 2 बार आता था, क्या 1 बार आता था? कितनी बार आता था वो बेकर दिन में? तो वो आता था भाई 2 बार आता था। ट्वाइस, एक मॉर्निंग में आता था, सेल करने जाता था। सेकेंडली वो कब आता था? इन द इवनिंग, जब अपनी जो स्टॉक को क्या अपना पूरा सेल करके आता था रिटर्न। तो वो ऐसे करके कितनी बार आता था? वो 2 बार आता था दिन में, ज्यादा बार नहीं आता था, है ना। द बेकर वॉज ऑल्सो देयर, जो हमारे बेकर्स हैं वो क्या है उनके लिए? फ्रेंड है, कंपेनियन है, गाइड है, ऑल ऑफ द वर्क। भाई ऑल ऑफ द वर्क, वो एक फ्रेंड भी है ना, वो एक फ्रेंड भी है, एक साथी भी है, एक मार्गदर्शक भी है हमारे लिए, गाइडेंस करते हैं। ऑल ऑफ द वर्ब है ना, इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा? भाई इसका ऑथर कौन है? सबसे इजीली क्वेश्चन है आपका। तो इसका ऑथर है अरूप कुमार दत्ता? नहीं। लोकेश एब्रल? नहीं। लूसी रॉड्रिक्स? नहीं। नॉन ऑफ द वर्ब। अब बेकर फ्रॉम गोवा किसके, किसने लिखा है? लूसी रॉड्रिक्स ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही सेज बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज? जो मतलब वो ये बोलते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल, क्या उनका जो प्रोफेशन है बेकिंग का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है क्या वो अभी भी? तो करेंटली बेकिंग इज नॉट पॉपुलर इन गोवा, क्या वो अभी भी गोवा में कोई पॉपुलर नहीं है ये ब्रेड वगैरह? बेकर्स हैव टेकन अप अदर प्रोफेशन, क्या जो बेकर्स है उन्होंने प्रोफेशन को चेंज कर दिया, दूसरा प्रोफेशन ले लिया है? सी देख लेते हैं, बेकिंग एज अ जॉब इज एज गेनफुल एज इट यूज्ड टू बी, है ना। अब बेकर्स वुड वर्क ऑफ बेटर क्वालिटी इन अर्लियर टाइम, तो बेकर्स की मतलब जो बेकर्स थे हमारे, क्या वो अपने पुराने दिनों में मतलब ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कमाते थे? तो ये सारी चीजें, तो उसमें जो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, बेकिंग एज अ जॉब, जो बेकिंग है उनकी एज अ जॉब है, गेनफुल एज इट यूज टू बी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? जो हमारे बेकर्स हैं उनको गोवा में किस और नाम से जानते थे? पैडर्स, पुर्तगीज, पेकर, या बेकर? भाई पैडर के नाम से जाना जाता था किसको? हमारे बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता था। उनकी ड्रेस अप क्या थी? शॉर्ट निकर पहनते थे और एक शर्ट दिया करते थे वो। व्हाट इज कबाई? कबाई क्या है भाई? कबाई क्या था?
हमने चैप्टर में पढ़ा है, ध्यान करो, है ना। ट्रेडिशन ऑफ फूड ऑफ बेकर्स, क्या वो एक ट्रेडिशनल फूड था बेकर्स का, या ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर्स, द नेम ऑफ द प्लेस, या वो किसी जगह का नाम था, या कुछ भी नहीं। जो कबाई था वो क्या है, एक ड्रेस थी, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर्स। क्या पहनते थे वो, एक शॉर्ट निकअप वियर करते थे और ऊपर से एक शर्ट वियर करते थे, उसको क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था। हु रूल ओवर गोवा, किसने गोवा के ऊपर रूल किया है भाई, ब्रिटिशर्स ने किया है, पुर्तगीज ने किया है, फ्रेंच ने किया है, डच ने किया है? तो पुर्तगीज ने किया है भाई, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। पुर्तगीज ने ही गोवा पे रूल किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी समरी समझ में आई होगी, है ना। आपकी जितनी भी क्वारीज, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी आपको दिखाई दे रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मतलब और हमें बता सकते हैं कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और कैसे इस चीजों को आपके लिए लाया जाए हमारे चैनल पे लेक्चर बैच के अंदर, जिससे कि आपको क्या है, एक अच्छा सा मार्ग, एक बोलते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो हम मतलब अच्छे से कर लेंगे क्लियर। तो हमारे जो लेक्चर बैच में आपके लिए यही चल रहा है, एक लेक्चर बैच चल रहा है जिसके अंदर 10th क्लास के बच्चों के लिए पूरी मतलब समरी कराई जाती है, क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं और एमसीक्यू भी कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट को, पूर्व को डिस्कस करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।